नमस्कार। आज का हमारा विषय शनि। शनि की उंगली और शनि के हिस्से पे किस तरीके से हम देखें कि शनि आपको लाभ देगा या हानि देगा। बहुत बार ऐसा होता है कि साढ़े साथी में व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं तबाह हो जाता है, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि साढ़े साथी व्यक्ति को फल गई, साढ़े साथी व्यक्ति कहीं ना कहीं फायदेमंद हो गया। साढ़े साथी आज का विषय अगर कहा जाए, शनि कितनी आपको सफलता देगा, किस चीज़ में सफलता देगा, शनि के कारण किन चीज़ों में आपको घबराने की ज़रूरत है, और शनि के कारण अगर कहा जाए किन चीज़ों में व्यक्ति को लाभ भी मिलेगा। देखिए, घबराना अगर मेरा कहना तो हो सकता है ये गलत हो। शनि जब भी पीड़ा देता है तो वो बहुत कुछ व्यक्ति को सिखाता है, समझाता है कि तुम्हारा वजूद क्या है, कौन तुम्हारे साथ है, कौन तुम्हारे साथ नहीं है। ये सारी चीज़ें शनि जो है साढ़े साथी या दशा या महादशा या अंतरदशा में आपको बतलाता है। हस्त रेखा में किस तरीके से देखें, शनि की उंगली को देख के या इस हिस्से को देख के शनि का माउंट अगर कहा जाए ये है, और शनि की उंगली अगर कहा जाए ये है, किस तरीके से देखें आपका शनि आपके लिए राजयोग है या दुर्योग है। एक एक करके बिंदुवार हस्त रेखा के अनुसार मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, इसको ध्यान रखिएगा और इसको रट लीजिएगा। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले शनि की उंगली से स्टार्ट करते हैं। देखिए, शनि की उंगली सूर्य की उंगली जिन लोगों की लंबी होती है, लंबी होने का मतलब सामान्यतः ज़्यादातर लोगों की ये मिड पॉइंट तक होती है। मान लीजिए आपकी इस जगह तक आ रही है, इस जगह तक, मतलब सूर्य और शनि की उंगली में बहुत ज़्यादा गैप नहीं रह गया है। अगर सूर्य की उंगली लंबी हो गई, ऐसे लोग हिटलर होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए समाज में तेजी से चढ़ते हो, तेजी से गिरते हैं। बहरहाल आज का विषय वो नहीं है, आज का विषय अलग है। अगर ये उंगली आपकी लंबी है, जितना मैंने कहा हल्का फुल्का छोटा हो बस, एक बात, वहीं पे सूर्य की रेखा हो, 2 से 3 रेखाएं हैं मान लीजिए, ऐसे में कहा जाएगा कि जुआ सट्टा शेयर मार्केट भी जुआ सट्टा एक तरीके से है। बस जुए सट्टे पे बैंड लग गया है, प्रारूप उसका चेंज हो गया है। कहते नहीं कि ब्लैक वाइट कलर वाली स्थितियां जो है ये आज की डेट में शेयर मार्केट बन गया है। ऐसे लोग अगर कहा जाए थोड़ा भी भाग्य रेखा सपोर्ट कर जाए, और खासकर अगर कहा जाए जीवन रेखा से भाग्य रेखा निकले और ये स्थिति है, तो शेयर मार्केट या जुआ सट्टे से संबंधित चीज़ों में अच्छा कमाते हैं। लेकिन जुआ सट्टा ये खराब है मतलब समाज के लिए खराब है, तो इसमें ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी शेयर मार्केट आज की डेट में अगर कहा जाए सरकारी मोहर है एक तरीके से, वो भी कहीं ना कहीं जुआ सट्टा ही। ये अचानक सफलता और अचानक तरक्की को भी दिखाता है। अचानक से व्यक्ति जो है बढ़ गया, अचानक से व्यक्ति धन इत्यादि चीज़ें पा गया। अगर राजनीति भी व्यक्ति को करना है, अगर ये रेखाएं हैं, ठीक है, सूर्य के हिस्से पे अगर कहा जाए 1-2 रेखाएं हैं और बहुत पास हैं, राजनीति के लिए भी अच्छा है, सरकारी लाभ के लिए अच्छा है। चाहे आप सरकार में किसी भी प्रकार का कोई लाभ लें, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो कोई आप जो है गवर्नमेंट में जो है कहीं ना कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ में, उसमें भी लाभ को दिखाता है। ये एक अच्छा संकेत है। एक बात। दूसरा बिंदु, अगर शनि की उंगली, फिर से समझ लीजिए शनि की उंगली होती कौन सी, ये है। अगर शनि की उंगली ऊपर से पतली है, पॉइंटेड है, पतली है और हल्की सी चिपटी है, शनि की उंगली ऊपर से पतली होने का मतलब जैसे उंगलियां ज़्यादातर ऐसी होती हैं, ऐसे कुछ लोगों की उंगलियां इस टाइप से होती हैं, ये अगर इस टाइप से है, और उसके बाद अगर कहा जाए इस जगह पे 3 से 4 रेखाएं अगर विषम संख्याओं में है तो बहुत ही अच्छा है। विषम संख्या 1 को छोड़ दीजिएगा, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, अगर इस तरीके से है तो ऐसे में बिल्कुल मैं कहूँगा कि ये लाभप्रद है। ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं लाभ देता है। भाग्य की कोई भी चीज़ में भाग्य रेखा का इन्वॉल्वेशन होना बेहद ज़रूरी है। भाग्य रेखा अगर स्पष्ट साफ है तो ऐसे लोग अगर कहा जाए अवसरवादी होते हैं, अवसर का लाभ भी उठाते हैं। दूसरों के पैसे के कारण कहीं ना कहीं अपना धन कमाते हैं, ठीक है, मतलब लाइजनिंग हो गया,
किसी प्रकार से लाइजरिंग हो गया, दलाली हो गया, जिसे सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए, या किसी ने आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, उससे संबंधित चीज़ों का अगर मैं बोलूं, अगर ये हिस्सा सामान्य उठा है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है, तो ऐसे में कहा जाएगा 36 वर्ष की आसपास की आयु से व्यक्ति का कहीं ना कहीं जीवन स्थिर होगा, और 36 साल की आसपास की आयु में व्यक्ति कहीं ना कहीं भाग्योदय होगा। ये कला और व्यवसाय में पारंगत ऐसे लोग, क्योंकि कला केवल वही नहीं होता है कि आप फिल्म स्टार बन जाए। कला का मतलब हर क्षेत्र में एक कला है। अगर राजनीति भी कर रहे हैं तो एक कला आपके अंदर है, जनता को कैसे आपको मोटिवेट करना है, जनता से आपको कैसे जो है अपने वोट पड़वाने हैं, कोई भी चीज़ हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कैसे आपको डीलिंग करनी है, भी एक कला है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये उसमें ऐसे लोग पारंगत होते हैं, किस तरीके से कैसे जो है अगले को मोटिवेट करना है, ऐसे लोगों को पता होता है। तीसरा बिंदु, अगर शनि की उंगली अगर कहा जाए हल्की सी घूम रही है सूर्य की तरफ, जैसे ये उंगली जो है हल्का सा सूर्य की तरफ घूमे, ठीक है, ऊपर से, और इस जगह पे गैप भी आए, इस जगह पे आपका गैप भी आए, तो भी कहा जाएगा कि साढ़े साती या ढैया में व्यक्ति को बहुत सावधानी रखनी है। साढ़े साती और ढैया व्यक्ति को बहुत परेशान करती है। अगर ये हिस्सा दबा है और ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा अगर कहा जाए इससे और इससे छोटा है, ठीक है, ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है, ये हिस्सा दबा है और उंगली हल्की सी टेढ़ी है, जीवन कभी भी स्थिर नहीं हो सकता। आप कितना भी पैसा कमा लें, पैसा आपके पास रुकेगा नहीं। विवाह में भी विलंब को दिखाता है, अगर समय से भी हो जाता है तो विवाह के सुखों में ये कमी करता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए स्थिर नहीं हो पाते, काम बहुत बदलते हैं। ऐसे लोगों को पैसा उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। पैसा आता तो है और रुकता नहीं, किसी को उधार दे दिया तो वापस नहीं मिलता। अगर आपके हाथ में है तो ये खूबी आपके अंदर होगी, उधार देंगे तो वापस नहीं मिलेगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अगर आपके हाथ में ये स्थिति है। यहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि अगर ये छोटा है मान लीजिए और दबा भी है, चलिए उंगली छोड़ दीजिए आप, तो भी पैसा आपके पास कहीं ना कहीं नहीं रुकेगा, या उधार दिया तो वापस नहीं मिलेगा, बिल्कुल मैं ये कहूँगा। ये होती है भाग्य रेखा, ये होती है आपकी मस्तिष्क रेखा, और ये होती है हृदय रेखा। अगर इस जगह पे ट्रायंगल नुमा आकृति भाग्य रेखा के ऊपर बने, भाग्य रेखा के ऊपर ट्रायंगल नुमा आकृति, और शनि की उंगली अगर कहा जाए सीधी है और लंबी है, अपना घर जरूर होगा, अपना घर जरूर होगा। त्रिकोण अगर स्वतंत्र है, स्वतंत्र मतलब जैसे हृदय रेखा से जगह कम है इसलिए मिल गया है, अगर ये मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा से नहीं मिलता है उतना ही अच्छा कहलाता है। अगर शनि की उंगली टेढ़ी है, ठीक है, शनि की उंगली अगर कहा जाए थोड़ी सी सूर्य की तरफ घूम रही है, उसके साथ में स्थितियां हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा कि जमीन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में ऐसे लोगों को लाभ मिलता है। जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में ऐसे लोगों को शनि महाराज अगर कहा जाए लाभ देते हैं। जितनी रेखा आगे जाके पतली होगी, ठीक है, और एक मानक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये ऊपर चढ़ गई, ये खराब है, पहले भी मैंने बताया है, बहुत ज़्यादा ऊपर ना जाए, बस इतना पर्याप्त है। मतलब शनि के पर्वत पे बहुत ज़्यादा ऊपर ना जाए, और जितनी जाके महीन होगी, साफ होगी, उतना ही व्यक्ति का वृद्ध अवस्था बहुत अच्छी होगी, बुढ़ापा बहुत अच्छा होगा। 42 साल की आयु के बाद धीरे धीरे बढ़ते हैं, 42 साल, 52 साल और 58 साल की आयु विशेषकर रहती है ऐसे लोगों के लिए। अब आप एक प्रश्न कर रहे हो, अरे 42 साल तक मैं क्या करूँगा? ऐसा कुछ नहीं है कि 42 साल तक आप जो है खाली बैठे रहेंगे। मैंने एक बात की है कि 42 साल की आयु तक का जो है, 42 सालवां अगर कहा जाए तो अच्छा है, 41, 43, 42 के आसपास, 52 के आसपास, 51 और 53 हो गया, 58 के आसपास, 57 हो गया, 59 हो गया। ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा कहलाएगा, बढ़िया कहलाएगा। ये जंप को दिखाता है, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति की जंप को दिखाता है। शनि के क्षेत्र पे इस टाइप से रेखा हूं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये संघर्ष है, ये आंतरिक ऊर्जा में कमी है। रोग ऐसे लोगों को जल्दी पकड़ते हैं। शरीर स्वास्थ्य का ऐसे लोगों को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों को योगा
ऐसे लोगों को ध्यान जरूर लगाना चाहिए, ये सफलता में भी लेट करता है। मैं बिल्कुल कहूँगा, एक उपाय भी बता दे रहा हूँ आपको, ये और लोग भी कर सकते हैं, जिनको भी मैंने जो भी प्रेडिक्शन अभी किए हैं, अगर आपका वो स्थिति है और गड़बड़ है तो आप कर सकते हैं। इसमें तो आपको ज़रूर करना है। शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जाइए, एक नारियल ले लीजिएगा जटा वाला, हनुमान जी के सामने, अपने सामने, हनुमान जी के सामने बैठेंगे, अपने सामने उस नारियल को अपने ऊपर से 7 बार उतार के रख लीजिएगा। सुंदरकांड का पाठ वहाँ बैठ के करिए। सुंदरकांड का पाठ खत्म होने के बाद नारियल उठा लीजिए, बहते हुए पानी में उसको छोड़ दीजिए। बस ध्यान रखिएगा, ऐसा मत करिएगा कि नारियल आप घर के लेके आते हैं और घर लेके सुबह के समय जो है उसको प्रभावित करते हैं, ऐसा मत करिएगा। उसी समय पे मंदिर से निकलिए, नदी नहर कहीं पे भी बहते हुए पानी में उसको छोड़ दीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर बहता हुआ पानी नहीं मिलता, देखिए विशेष फल तो बहते हुए पानी में, अगर बहता हुआ पानी नहीं मिलता है इन केस, तो आप उसको जो है कहीं एकांत जगह पे रख दीजिए। ये भी टिकने नहीं देता, कभी ये कराएगा, कभी वो कराएगा, कभी नौकरी कराएगा, कभी व्यवसाय कराएगा, ये इसके भी संकेत देता है। मूड स्विंग बहुत होते हैं, दिमाग जो है कहीं ना कहीं बहुत घूमता है, ये इसको भी बतलाता है। ये हृदय रेखा है। जाते जाते एक बिंदु और मैं बता रहा हूँ, एक बार पहले ही बताया, आज फिर बता दे रहा हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा उनके लिए। अगर इस पे कई रेखाएं हैं हृदय रेखा पे, अब लोग कहते क्या हैं, अरे मेरे हाथ में तो 4 से 5 रेखाएं हैं शनि के नीचे। और कुछ जो देखिए, कभी भी ज्योतिष बिल्कुल ठीक है, रिसर्च का विषय है, रिसर्च करिए, अपने आप आपको चीज़ों का अंदाज़ा लगेगा। अगर इसके ऊपर 4 से 5 रेखाएं हैं तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के ऊपर कर्ज चढ़ेगा, ये तय है, और कर्ज से संबंधित चीज़ों में भारी नुकसान हो या भारी तनाव होगा। दशा अंतरदशा समय के अनुसार थोड़ा सा झूठ भी बोलते हैं, थोड़ा मोड़ा तो सब बोलते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है कभी कभार, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हरदम, कभी कभार। ऐसे लोग अपने कार्यों में इतना डूबते हैं कि परिवार के लिए समय ही नहीं मिलता, और परिवार हमेशा एक नाराज़गी बना के चलता है कि इनके पास तो समय ही नहीं है। अगर ये स्थिति तो है तो एक चीज़ और मैं बोलता हूँ, हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी के साथ साझेदारी में काम मत करिएगा अगर ये रेखा है तो। और कर्ज, उधार, लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखिए, कभी पैसा देंगे तो वापस मिलने में दिक्कत। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपके ऊपर कर्ज, सावधानी बरतें भाई। लोन लेना, कर्ज लेना आज की डेट में एक सामान्य सी बात है, मजबूरी है, ठीक है। मोबाइल के लिए भी कर्ज है, हवाई जहाज़ के लिए भी कर्ज है, लेना ही पड़ेगा। तो सावधानी से चलें, ज़्यादा बेहतर है। और जितना पैर हो उतनी ही चादर जो है, इस चीज़ का ध्यान रखें। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।